दोनों चीजों को देख रहे हैं। अब नीतीश बाबू कहते हैं सबके हैं नीतीश बाबू, तो पर इस बार किसको जरूरत है नीतीश बाबू की और किसके होते हैं नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल बेटा, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत मैच्योरिटी से कदम उठाएंगे और उन्होंने जो काम बिहार में किया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की एक पहचान पूरे देश में बनी सोशल जस्टिस के बारे में, कि वे पूरे देश में गिनती करेंगे, नौकरियों में सबको भागीदारी मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा उम्मीद नीतीश कुमार से भी है। ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव पे हैं एक तरह से नीतीश कुमार भी, इसलिए हो सकता है वो सारी की सारी बातें रख रहे हों। भाई हम साथ तो हैं क्योंकि हमने इलेक्शन इकट्ठा लड़ा है और नैतिकता की दुहाई तो है, पर राजनीति में चलती नहीं नैतिकता, चलनी चाहिए। नैतिकता की दुहाई है कि नीतीश कुमार साथ दें, मगर नीतीश को इंडिया गठबंधन का नहीं, यहाँ एनडीए में जिसमें वो गठबंधन का हिस्सा रहे, इलेक्शन लड़ा मिलके, वो साथ दें। उससे पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मैच्योर लोग हैं और दोनों उम्र के बड़े पड़ाव पे हैं और ज़िंदगी की एक तरह से आखिरी पॉलिटिकल पारी है जिसमें वो काफ़ी कुछ करना भी चाहते होंगे लोगों के लिए। उनको पूरी हर बात खोल के रखनी चाहिए, पूरी कंडीशन लगा के रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जल्दबाजी में सरकार में शामिल हो जाएं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उनकी पार्टियों को भी निगल जाए, खा जाएं और ये बिल्कुल एक तरह से टपोरी हो जाएं। अगर ये चलिए एनडीए में जाते भी हैं तो गारंटी इस चीज की कैसे है कि फिर से बाद में पलटेंगे नहीं, 6 महीने बाद या साल भर बाद ना पलटे? कौन? नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार तो पलटेंगे। नीतीश कुमार को तो पलटूराम कह रहे हैं, मगर इनसे भी बड़े उस्ताद वो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो पलटने वाले को भी खत्म कर देंगे। पहले भी खत्म करने की कोशिश की है, नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे। यस, पर अभी तो जरूरत है ना सर, अभी जरूरत है तो साथ लगाएंगे। एक बार मंत्रालय मंत्री जो भी चाहेंगे इनको पद दे देंगे। अच्छा। और पद देने के बाद इनकी पार्टियों को खिसका लेंगे, सारी की सारी पार्टी, क्योंकि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी चाहता है कि 273 या जो 275 ऐसी कर लें, पूर्ण बहुमत एक बार कंट्रोल में आ जाए। अगर एक बार पूर्ण बहुमत कंट्रोल में आ गया, फिर वही ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई चालू हो जाएगी और इनकी भी कोई फाइल झूठी सच्ची निकाल के इनका भी इलाज कर देंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो मांगे मांगनी पड़ेंगी ना। वो तो 3 मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय देने में कोई बुरा नहीं है, इमीडिएट मंत्रालय तो दे भी देंगे। इनको सबसे पहले तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय तो लेना ही चाहिए। गृह मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं छोड़ना चाहिए। सारी बदमाशी ही गृह मंत्रालय के जरिए करते हैं। डराना है, ईडी, इनकम और वित्त मंत्रालय, जहाँ पे जिसका मिसयूज कर रही है। इसकी तो मांग भी हुई है। वित्त मंत्रालय के जहाँ ये किसी में भी पैसे की घपला करके केस मुकदमे बना रहे हैं पीएमएलए वगैरह में। और दूसरा, इनको सीबीआई जो इसका तोते की तरह यूज हो रहा है और पपेट बना के रखा है संस्थाओं को, इसलिए गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी इन लोगों को लेना चाहिए। ये बीजेपी के हाथ में गया तो इनकी पार्टी भी ख़त्म, इनकी नेतागिरी भी ख़त्म और उधर जाके चाहे बेशक नायडू को बेचारे को अच्छी मेजोरिटी आ गई है, बीजेपी के भरोसे नहीं है, उसकी पार्टी भी तोड़ देंगे ये, क्योंकि चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। इंडिया गठबंधन भी तो कुछ करे ना, सामने आकर अपनी कुछ पूरी कोशिश तो करे। इंडिया गठबंधन इसलिए ऑफर तो दी होगी उन्होंने भी और कोशिश कर भी रहे हैं, मगर ये दोनों मैच्योर नेता हैं, पुराने नेता हैं। ये जनता के सामने ये भी दिखाएंगे कि हमने पूरा मौका दिया है इनको, नरेंद्र मोदी को, सरकार बनाने के लिए। जुबान खोल नहीं रहे हैं अभी नीतीश कुमार, तो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए इंडिया तो उनको कुछ भी बना सकता है। वहाँ ज़्यादा इज्जत भी मिलेगी, वहाँ उसकी पार्टी को भी कोई नहीं तोड़ेगा, ना उसकी को ना चंद्रबाबू नायडू को। दोनों समझते, दोनों भुगत भोगी भी हैं, इसी बीजेपी के भुगत भोगी हैं दोनों, चंद्रबाबू नायडू भी और ये भी। जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी ने यूज की है लोगों के बारे में और देश में जिस तरह की भाषा यूज करी, मैं तो कह रहा हूँ उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनने ही नहीं देना चाहिए। बीजेपी को भी, बीजेपी अगर इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है और अमित शाह को गृह मंत्री बनाती है तो जनता का और प्रकोप झेलना पड़ेगा फ्यूचर में, बीजेपी को भी और आरएसएस को भी। आरएसएस और बदनाम होगा, आरएसएस का और डेक्लिनेशन होगा और नुकसान होगा, गिरावट पे जाएगा, बदनाम हो जाएगी आरएसएस अगर इस जोड़ी को उन्होंने सत्ता में इनको बागडोर सौंपी। या तो बीजेपी परिवर्तन करे अपने नेतृत्व में, इन्होंने कितनी जल्दबाजी की,
हमेशा पहले संसदीय बोर्ड अपना होता है, उसमें नेता बनता है, जब जाके सहयोगियों की मीटिंग होती है। यहाँ इन्होंने चोर बाजारी से, जल्दबाजी से, बिना आरएसएस को, बिना पार्टी को पूछे, वो एक पार्टी अध्यक्ष नड्डा कंट्रोल में करा हुआ है, रबड़ की गुड़िया की तरह उसको लेके घूम रहे हैं, उसी को बुला के फटाफट वहाँ पे सेरा बंद वाली और माला गले में डलवा ली। इस बार तो माला का भी हाथ लगवा लिया, राजनाथ का भी लगवा लिया और अमित शाह का भी लगवा लिया, नड्डा ने पहनाई थी। तो इस बार तो किसी ने ना कैमरे से हटाया ना कुछ, और पहली बार हुआ है जब नेता को अकल दी है देश के लोगों ने कि वो एक ही ग्रीन तरह की वो कौन सी कोटी पहने हुए है, जैकेट, उसी में मिला। वरना तो ये प्राइम मिनिस्टर तो हर बार कैमरे के सामने आता तो ड्रेस चेंज करता है। इतनी तो इस देश की दुल्हनों ने भी कभी नहीं बदली। ऑब्जर्व कर लिया आपने कि चलिए ड्रेस भी है क्या भैया? हाँ। इतनी ऑब्जर्वेशन। यस, अभी तो उसकी ड्रेस भी जो पहने हुए हैं वो कई दिन और पहननी पड़ेगी। अच्छा। और उसके बावजूद ही मुझे ऐसा लगता है, इंट्यूशन मेरे ऐसी आ रही है कि बीजेपी को भी अकल आएगी, आरएसएस को भी अकल आएगी, और इस बदनाम जोड़ी को ये ना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे ना गृह मंत्री बनाएंगे। इनके भरोसे अगर रहेंगे तो बीजेपी और भी गर्त में जाएगी और आरएसएस इस देश में अछूत संगठन बन के रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना, क्योंकि अगर इनका प्रस्ताव पास हो जाता है या समर्थन मिलता है या नीतीश कुमार वाकई में साथ होते तो कल या परसों तक शपथ ले लेनी चाहिए थी, पर डिले हो रही है शपथ। किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता में एक बार बनना चाहते हैं, चाहे पैर पकड़ने पड़ो आरएसएस के या कुछ भी। अगले साल आरएसएस के भी 100 साल हैं स्थापना के, वो भी चाहते हैं उसको धूमधाम से मनाना। वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकते हैं। वो सोचेंगे पैसे का अरेंजमेंट और ये ड्रामेबाजी या नेशनल मीडिया जो है उसकी कवरेज जो मिलेगी वो इन्हीं जोड़ी की वजह से मिल सकती है। उनको भी गुमराह कर सकते हैं, वो भी इस लालच में फंस सकते हैं, क्योंकि आरएसएस की बिल्डिंगें भी सारी नई बनवा दी इन लोगों ने पैसा दे दे के। तो अदरवाइज़ ये सरकार नहीं बनती। इंडिया की अगर सरकार बनती है और जो कि बननी चाहिए, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं देर सवेर बनेगी, क्योंकि देश को हिसाब करना है। जिस तरह से इन्होंने लोगों को झूठे सच्चे केसों में फंसाया, इनके खिलाफ जब फाइलें खुलेंगी, जब देश को पता चलेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं घोटालों की जांच होगी, घोटालों की जांच होगी, दोनों आदमी जेल में जाएंगे। मतलब राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनके गठबंधन से निकलेगा, जो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हम। राहुल गांधी तो मेंटली तैयार है, वो तो नीतीश कुमार को भी और किसी को बनाना पड़े वो तब भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और देश को भी कोई समस्या नहीं है इन लोगों से, किसी से भी। मगर राहुल गांधी मैच्योरिटी के साथ, एक मैच्योर आदमी की तरह इस तरह बयान देता है आजकल कि पूरे देश को विश्वास हो रहा है उस बंदे पे कि वो जो बोल रहा है दिल से बोल रहा है। उस आदमी के प्रति लगाव हो गया पूरे देश को, कि जिसको पप्पू पप्पू पैसे दे के मीडिया ने के जरिए, और काफ़ी स्लीपर सेल थे खुद कांग्रेस में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा बीजेपी से लेके या ठगी ठोरी मार के इसको मदद की, बीजेपी को, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। इनके लोग हैं जो चोर बैठे हुए इस कांग्रेस के अंदर भी, उन लोगों को अभी छटाई और करनी बाकी है, और छटाई करनी पड़ेगी। अपने आप माहौल एक ऐसा बनेगा और इन लोगों की जांच होगी। अभी तो इन्होंने दूसरों को जेल में, दूसरों को रात को जगह जगह के प्रश्न पूछने का काम किया है, और इनके पुराने पाप भी इतने ज़्यादा हैं, इनको डर लग रहा है कि पुरानी फाइलें भी जो खुलेंगी तो ज़िंदगी में जेल से बाहर आने का समय नहीं मिलेगा। फिर भी मैं तो इस बात के हक में हूँ, ये पकड़े भी गए तो जमानत इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बेल इज़ द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, मैं इसके हक में हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ हमेशा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पकड़े जाएं तो जमानत इनको भी दे देना। अभी और कितना समय लगेगा, मतलब ये पूरा का पूरा किस्सा निपटने में, कि कोई ऐसी गाइडलाइन भी होती है कि इतने दिन के भीतर भीतर आपको जो है वो शपथ लेनी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये जल्दी ही करना पड़ेगा, जल्दी ही होगा, जितना लंबा होगा। इसीलिए तो जल्दबाजी में था। नरेंद्र मोदी को तो उसी दिन लग रहा था जब एनडीए से लेटर लिया ना इन्होंने, 2 आदमी से चिट्ठी लेने की बड़ी जल्दी थी उसको। उन्होंने चिट्ठी लेके, वो तो सोच रहे थे इस्तीफा दे के वहीं पे चिट्ठी दे के आज रात को ही शपथ ले लूं। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में मॉर्निंग में शपथ दिलाई थी। मेरे को तो ये लग रहा था इसको तो इतनी जल्दबाजी है, जैसे कोई बुढ़ापे तक रांडा रहे ना, उसको शादी की जल्दी होती है, ऐसी जल्दी थी नरेंद्र मोदी को तो कि शपथ दिला दे। और मुर्मू तो शपथ दिला देती बेचारी, अगर उसके पास चिट्ठियाँ चली जाती, लोग चले जाते। अब लोग तो नहीं गए, लोग तो सारे चाहिए ना। पार्टी का नेता तो वो चुनेंगे बीजेपी वाले, जब तक वो नहीं चुनेंगे, वो लेटर नहीं होगा, शपथ नहीं हो सकती। तो वो तो चुन लिया है ना इन्होंने कि एनडीए की तरफ से जो चेहरा रहेगा वो, एनडीए की तरफ से नहीं, संसदीय दल
उनके एमपी जो हैं पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी के लोग, उनकी एक मीटिंग होती है, उसमें एक अपना नेता चुना जाता है, उसका एक लेटर होता है और संसदीय दल के उस लेटर को राष्ट्रपति के पास जाना। डेली बैठक हो रही है पर खबर ऐसे सामने नहीं आ रही है भैया बैठक में चल क्या रहा है, क्या डिसीजन हुआ? इसको, इस आदमी को तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इस आदमी को जो इतना हिंदू मुसलमान किया है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हम लोग के स्टूडेंट हैं, टेररिज्म की क्या बात है पता बेटा? टेररिज्म उसको कहते हैं जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ख़त्म करे कोई भी, हम अपने काम से, अपनी बात से। तो यूनिटी किसकी होती है? देश की जनता की। देश की जनता 140 करोड़ की है, हिंदू मुसलमान, फिर जातियाँ, फिर भाषा, फिर फलाना। अगर इसमें बांटते रहें तो हम तो बंटने के अलावा, डरने के अलावा एक दूसरे कुछ कर ही नहीं सकते, जी नहीं सकते यहाँ पे। दुनिया ग्लोबल विलेज है और हमारी सनातन संस्कृति जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, और हमारा संविधान का प्रियम्बल भी बात करता है सबके साथ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस की बात करता है, ताकि हम सब हारमोनी के साथ जी पाएँ। इसलिए एज ए इंडिविजुअल कोई मेरे से पूछे तो मैंने तो पहले भी एक वीडियो में रिक्वेस्ट की है पूरे देश के लोगों को, बीजेपी के लोग भी, अच्छे लोग जो आना चाहिए आए, मगर मोदी को और शाह को सत्ता से दूर रखें। बीजेपी भी, अगर बीजेपी ये बात नहीं मानती तो किसी भी अलायंस को नहीं, इनको मदद करनी चाहिए। किसी पूरी पार्टियां अलग जाके सरकार बनाएं, मिलजुल के कॉमन एजेंडा वो करें और एजेंडे पे काम करें, व्यक्तिवाद को धराशायी करें। व्यक्तिवाद चाहे मोदी का था, चाहे कोई राहुल का क्रिएट करने की कोशिश करे, वो नॉनसेंस होगी, क्योंकि जितना व्यक्तिवाद, इतना तो हिटलर ने भी देश में, जर्मनी में नहीं फैला जितना इस आदमी ने। पेट्रोल पंप पे वहाँ इसकी फ़ोटो, राशन पे वहाँ इसकी फ़ोटो, आपको इंजेक्शन लगा दिया जो कोविड की वैक्सीन, उस पर फ़ोटो, जब उसकी रिपोर्ट गलत आई तो आप फ़ोटो हटवा दिया, जो सोशल, जो वहाँ सरकारी उनका साइट है उसे फ़ोटो हटा दिया। डरता भी बहुत है, क्योंकि चोर के मन में मोर। तो इस आदमी को सारे राज खुल जाएंगे इस बार। मैं कह रहा हूँ जो नया प्राइम मिनिस्टर हाउस बना उसको दूषित ना होने दें, इसको उसके अंदर घुसने ही ना दें। अच्छा। इस आदमी को। चलिए देखिए, बलराज मलिक जी हमारे साथ मौजूद थे और सब जानते हैं कि भाई इस वक्त तो सब उत्साहित होंगे, सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि आखिरकार कहते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं, पर इस बार नीतीश कुमार किसके हैं, वो एक सबसे बड़ी बात हो जाएगी।